दृष्टि शक्ति डालनी ही हो। बिना इस पर सोच विचार किए अब ये स्थिति ठीक होने वाली नहीं है। ये तो मानवबुद्धि के परे जिस परिवर्तन की आवाज महापुरुषों ने लगाई है, तो आवाज किसी वैज्ञानिक के द्वारा सिद्ध नहीं हो। आवाज तो महात्माओं की है, तो उसे ये ज्ञानी ध्यानी कैसे समझेंगे? महान आत्माएं जो अपनी आत्मा को जगाकर परमात्मा से संबंध कर लेते हैं, परमात्मा के दरबार के दरबारी आते जाते रहते हैं, उनको महात्मा कहते। लेकिन महात्माओं की पहचान भी नहीं लगी। यहाँ दाढ़ी बाल को, लाल पीले कपड़े को, जात बिरादरी को महात्मा कह दिया। यही सबसे बड़ा धोखा, सबसे बड़ी अज्ञानता है। इसलिए हम सबको चाहिए कि अपनी भारतीय संस्कृति को, भारतीय सभ्यता को, जो महात्माओं ऋषियों महात्माओं की देन थी, उस पर एक बार विचार करना होगा। उसकी तरफ हमें आपको बढ़ना होगा, तभी हम कुछ अपना काम कर सकते हैं, अपने को सुख शांति में रख सकते हैं। इसके अलावा कोई रास्ता किसी के पास नहीं है। सबने जोर लगा के देख लिया, कुछ होने वाला नहीं है, बल्कि व्यवस्था बिगड़ती चली जा रही। जैसे कोई इंसान ऊपर में खड़ा हो, अगर वो ताकत लगाएगा तो और नीचे जाएगा, निकलने की बजाय फंस जाएगा, क्योंकि जब खड़ा है तो पैरों के नीचे कोई ठोस आधार नहीं है। इसी तरह जब सब इंसान भोगों के दर्द में चले गए, फंस गए, अब निकलना उसकी बस की बात नहीं है। जो निकला हुआ वही आपको निकालेगा। अगर निकला हुआ डोरी फेंक देगा, रस्सी फेंक देगा और पकड़ा देगा, तो खींच करके आपको बाहर निकाल सकता है, बाकी एकदम किसी की बस का नहीं। इसलिए ऐसी तिथि पर्वों पर हम सबको ध्यान देना चाहिए। अपनी प्राचीनतम जो हमारी भारतीय संस्कृति है, उस पर तो विचार करना ही होगा। जब तक उधर की तरफ हम नहीं बढ़ेंगे, तब तक सच्चाई का रास्ता नहीं मिलेगा, सुख शांति का रास्ता नहीं मिलेगा, पारस्परिक प्रेम प्यार मोहब्बत का रास्ता नहीं मिलेगा। तो ये सब चीजें जो चली गई है, उसका एक मात्र कारण है कि हमने आपने अपने देश की ऋषि मुनि महात्माओं की जो धर्म शिक्षा की और व्यवस्था की ओर से हमने आपने बुला दी। अपनी मनमुक्ता को लेकर के हम सब भागने दौड़ने लगे, तो धीरे धीरे व्यवस्था और गति दी जा रही। मनमुक्ता में कोई काम सफलता का नहीं होता है। इसीलिए गुरुमुक्ता में आओगे, गुरु के वचन को सुनोगे, तब तुम्हारी समझ में आएगा कि हम मुसीबत आपत्तियों से कैसे बचें। बचने का रास्ता किसी के पास नहीं। जो आप सोचते हो कि रुपए पैसे धन जमीन दुकान मकान में बचाने का, अरे ये सब बचाने के रास्ते नहीं, ये तो फंसने के रास्ते। बचाने का रास्ता तो संत महात्माओं के पास है, उनके पास जाना होगा, उनकी शरण में रहकर उनकी शिक्षा का पालन करना होगा, तब कुछ आपको सही सच्चे आत्मा का ज्ञान हो पाए। इसलिए आज ये तिथि बड़ी महत्वपूर्ण है। वैसे ये रास्ता, ये तिथि जो आज मनाई जा रही है, ये गुरु नानक देव जी महाराज की तिथि। ये ऐसे संत, ऐसे सदगुरु सब से आए थे जिन्होंने सच्चाई का रास्ता दिया था। आज उनकी तिथि पर हम सबको सही सच्चे रास्ते पर चलने का संकल्प लेना चाहिए, प्रतिज्ञा करनी चाहिए। जब संकल्प ले लोगे तो संकल्प सिद्ध होता है और उसी तरफ आप बढ़ करके लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। तो इन तिथियों पर जितने भी तिथि त्योहार, उन सब पर विचार करना चाहिए। ये ऋषि मुनि महात्माओं बनाए हुए उनकी व्यवस्था भौतिक से कुछ अलग, भौतिक और अध्यात्म तो शामिल था, तभी हम सब लोग सुखी थे। आज अध्यात्म को भूल गए, एक दिन बहुत बात घुस गए, सराबोर हो गए, मुसीबत का बच्चों में बच्चे चले जा रहे, कोई निकालने का या निकलने का रास्ता नहीं। तो सब प्रेमियों को सोचना चाहिए, जब ऐसा समय
ऐसी घड़ी में जाए कोई महापुरुषों की तिथि मनाने के लिए, उस पर हमें आप सबको विचार करना चाहिए। मनाने का मतलब उनको खुश करना का मतलब उनके बताए रास्ते पर चलना। जो उन्होंने समय समय पर रास्ता दिया है उस रास्ते पर चलोगे कंपनी सही सच्ची जीत पर पहुंचकर वास्तविक लाभ प्राप्त कर सकेंगे। तो आज की तिथि, आज का ये पर्व बड़ा महत्वपूर्ण है, लेकिन कितने लोग इस महत्वपूर्ण पर्व की जानकारी रखते हैं, कितने इस पर्व को मनाते हैं। मनाने का मतलब जानकारी से, जब जानकारी होगी तभी तो आप मानेंगे, मनाएंगे। और जानकारी नहीं मिलेगी तो ये मानना कुछ नहीं है, केवल एक अंधविश्वास। अंधविश्वास से कभी लाभ नहीं मिलता है, विश्वास से लाभ। तो विश्वास कब होगा? जब विश्वास कराने वाले, विश्वास दिलाने वाले, विश्वास लगाने वाले संत महापुरुष मिल जाएंगे, तब आपको हर तरह का ज्ञान हो जाएगा, हर तरह की जानकारी हो जाएगी। जानकारी मिलेगी, सुख और शांति आपके करीब आने लगी। बिना जानकारी के तो कोई काम सफल हो नहीं सकता, चाहे वो भौतिक जानकारी हो चाहे आध्यात्मिक हो। दोनों जानकारी की रखने वाले में जब कोई संत महापुरुष मिलेंगे, क्योंकि संत महात्माओं को दोनों तरफ का ज्ञान होता है, भौतिक का भी अध्यात्म का भी। और हमें आपको भौतिक का भी पूरा ज्ञान नहीं है, इसलिए भौतिकवाद में रहते हुए हम दुखी क्यों है, हम परेशान क्यों है, हम तकलीफों में, बीमारियों में निरंतर क्यों भरते चले जा रहे हैं। इसका मतलब भौतिकवाद को भी हम सही सच्चे तरीके से नहीं जान पाए हैं, क्योंकि ये उसमें रहना और उस पर यानी मतलब उसमें सराबोर हो जाना ये जानकारी नहीं है। रहकर भी हम अलग रहे, अपना काम बना ले, वो जब से जानकार करते, फंसने वाले को जानकार नहीं करते। तो आज तो सब फंसे पड़े हैं, निकलने की बात न कोई पूछता है और न कोई मानता है। एक तो हम सब जानते नहीं, अगर जनाने वाला कोई आ गया तो उसको हम मानते नहीं है। यही सबसे बड़ी हमारी अज्ञानता है। इसी अज्ञानता के कारण हम सब लोग दुखी और परेशान हैं, चाहे परिवार में, चाहे समाज में, चाहे देश में। कहीं हाथ देख लीजिए, अब तो माहौल सारे विश्व का खराब होगा, केवल गंदे खान पान के कारण। अगर हमारा सबका मानवीय खान पान बना रहता तो हम मानवीय कर्म धर्म से कभी अलग नहीं होती। लेकिन जब खान पान बिगड़ता है तब विचार बिगड़ते हैं, जब विचार बिगड़ते हैं तो कर्म बिगड़ते हैं, जब कर्म बिगड़ते हैं तो व्यवस्था बिगड़ती है। कर्मों से ही व्यवस्था पनपती है, कर्मों से व्यवस्था बिगड़ती है। अब कर्म की जानकारी देगा कौन? वैसे तो सभी लोग कर्म करते ही, लेकिन आप कौन सा कर्म कर रहे हो? कर्म फंसने वाला है कि निकलने वाला है? कर्म जब तक आपको सही सच्ची जानकारी नहीं होगी कर्मों की, तब तक हम फंसते रहेंगे, निकल नहीं सकते। जब निकलने की जानकारी हो जाएगी तो हम रहकर भी अपना काम बना लेंगे, जब से निकल जाएंगे तो फंसेंगे नहीं। जैसे पानी के बगैर नाव नहीं चल सकती, तो सभी जानते हैं, लेकिन अगर स्थिति उलट जाए, वही पानी नाव में चला जाए तो नाव को डुबो देगा। आज स्थितियां सब हो रही है, परिस्थितियां बिगड़ रही है, इसीलिए तो हमारी समाज देश की व्यवस्था सब बिगड़ गई है। क्योंकि जब तक हमारा खान पान ठीक नहीं होगा, हमारे विचार अच्छे नहीं होंगे। जब तक विचार अच्छे नहीं होंगे तब तक आप कर्म अच्छे नहीं करोगे, जब तक कर्म अच्छी नहीं करोगे तब तक अच्छी यानी सच्चाई अच्छाई आपको नहीं मिल सकेगी। इसलिए महापुरुषों का वचन कोई भाषण का विषय है, वो करने का विषय है। जब करनी में उतारोगे तो आपको अनुभव होगा, अच्छे और बुरे सबकी जानकारी मिल जाएगी। इसी सच्ची अच्छी जानकारी का नाम है सत्संग।
जिस दिन सत्य का सत्य हो जाए, सब झूठ शब्द पर अपने आप दूर हो जाएगा। जब तक सत्य की जानकारी नहीं होती है, हम असत्य को भी सत्य मान बैठे हैं, हम झूठ को ही सत्य कहने लगे हैं। ये हमारी अज्ञानता है, क्योंकि हम सत्य और असत्य को समझ जान नहीं पाए। जब तक जनाने बताने वाले कराने वाले महापुरुष नहीं मिलेंगे, तब तक अच्छाई बुराई का विज्ञान नहीं हो सकता है। इसलिए आपने तो लगातार बच्चों को चुना है, बराबर यहाँ से प्रसारण होता रहता है। सारे हिंदुस्तान में ये सब एक लहर फैल गई है कि सारे हिंदुस्तान के लोगों को भय हो गया कि 10 आदमी इकट्ठे नहीं होंगे, बीमारी बढ़ जाए। इनको ये नहीं मालूम कि ये इकट्ठे बीमारी बढ़ती है कि गंदे खान पान करने में बीमारी लगती है। ये तो बात इनको खत्म करने की योजना। जब हम एक दूसरे के पास बैठेंगे नहीं, मिलेंगे नहीं और उनके खिलाफ नहीं आएंगे, समाज कैसे अच्छा हो? ये तो अलगाव और बढ़ाते चले जा रहे हैं, दूरियां और बढ़ा रहे हैं। जब दूरियां बढ़ जाएंगी तब परेशानी और बढ़ जाएगी। इसलिए हमें आपको विचार करना चाहिए। आज की सब से ये संदेश प्रसारित हो रहा और सब जगह में लोगों की जबानी मुझको बंद कर दिए। न कोई नेता भाषण करता है, न कोई महात्मा प्रवचन करता है, क्योंकि जो जो कहा वो सब झूठ निकला, क्योंकि इनका किया वो नेता सुना और पढ़ा पढ़ाया था। और आज नैमिषारण्य की तपोभूमि से जो संदेश दिया जा रहा है वो प्योर अध्यात्म। जब अध्यात्म आप जान जाओगे तो भौतिक तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ेगा। तुम भौतिक बात को भी, अध्यात्म बात को किसी लोग को नहीं समझ पाए। तो जब सत्संग में आओगे, शामिल शरीफ होगे और परमार्थी जो संत महापुरुषों के वचन जब उनको सुनोगे, तब तुम्हारे अंदर परमार्थ की भावना जगेगी। परमार्थ एक सच्चा सुख शांति का रास्ता है। परमार्थ करने से अपने को भी रास्ता और जो दूसरे आएंगे उनके लिए भी रास्ता तैयार होता है। और लाखों लोग उस रास्ते पर चल लाभ उठाते हैं। इसी को परमार्थ कहते हैं, जिसमें आपका निजी स्वार्थ न हो बल्कि सबका लाभ जिसमें समाया हो, उसी को परमार्थ कहते हैं। आज नैमिषारण्य की तपोभूमि पर जो भी कार्य किया जा रहा है, ये सब परमार्थ का। इसमें किसी प्रेमी का कोई अपना निजी स्वार्थ नहीं है। वो तो केवल आदेश हुक्म का पालन करते हैं, और जो आदेश हुक्म के पालन करने से जो व्यवस्था तैयार होगी वो आगे आने वाले भविष्य में लाखों लोगों के काम आएगी। इसी को कहते हैं परमार्थ, कि हम भी सुख शांति में रहे और आने वाले लोग भी सुख शांति में रहे। यही तो परमार्थ है। जो केवल अपने लिए जीता है, अपने लिए रहता है, वो तो पशु के समान है। ये पशुओं में प्रवृत्ति होती है कि पशु प्रवृत्ति की आप ही चले, हम ही खाएं, हम ही रहे, हम ही मतलब यानी सब कुछ प्राप्त करें, बाकी मिले क्या न किसी को मिले। अरे ये तो पशु जीवन है, ये मानवता इंसानियत का जीवन नहीं है। अभी तक मानवता इंसानियत की बात भी लोगों की समझ में नहीं आई कि मानवता किसे कहते हैं, इंसानियत किसे कहते हैं। प्रेम प्यार मोहब्बत सेवा दया सदाचार परमात्मा की यादगार किसी कहते हैं। माँ बेटी की पहचान कैसे होती है। यही तो सच्चे समाज के निर्माण की भूमिका थी, वो भी लोगों ने खत्म कर दी। अब जब भूमिका बिगड़ जाएगी तो आप कोई भी व्यवस्था को व्यवस्थित तरीके से नहीं रख पाएंगे। तो प्रेमियों को चाहिए कि जो भी संदेश आप सबको मिला है या नित्य मिल रहा है, उसे आप सुने और लोगों के कान तक पहुंचाएं, ताकि तुम्हारा लाभ हो और लोगों का भी लाभ हो। तब ये समाज का स्तर अच्छा होगा, सच्चा होगा, बढ़ेगा। नहीं तो ये सब धीरे धीरे बिगड़ते चले जा रहे। एक दिन बिगड़ जाएगा तो आपके पास कुछ नहीं रहेगा। आगे की स्थिति कुछ ऐसी ही दिखाई दे, क्योंकि जब प्रकृति प्रकोप करती है तो उसमें कुछ बचता नहीं है। और प्रकृति का प्रकोप करना अभी तक लोग समझ नहीं पाए, जबकि संत महापुरुषों ने
उस सबको समझाया कि प्रकृति नाराज हो चुकी है, अब वो कुछ करना चाहती है, तो प्रकृति की नाराजगी तुम्हारे हित में नहीं होगी। तो नाराजगी क्यों हुई, प्रकृति क्यों नाराज हुई? कहा जो आपने गंदम खान पान किया, जीवों की हिंसा मारकाट, क्योंकि एक प्रकृति की व्यवस्था, उसकी व्यवस्था को जब कोई खराब करेगा, नष्ट करेगा, तो वो खुश होगा कि नाराज? जैसे आपकी परिवार की व्यवस्था है, आपके बाल बच्चे पत्नी, अगर इनको कोई मारे, कटे, सताए, अपमानित करे, तो अब आप खुश हो कि नाराज? इसी तरह ये प्रकृति की व्यवस्था है, उसकी व्यवस्था में हम सब लोग रह रहे। जब व्यवस्था को आप खराब कर दोगे तब आप परेशान हो जाओगे, फिर व्यवस्था बनाने वाला तत्काल आपको सजा देगा। बाबा जी ने कितने पहले से ये आवाज हिंदुस्तान में लगाई कि आप धर्मात्मा महात्मा नहीं बन पाए, सच्चे ईमानदार त्यागी तपस्वी नहीं बन पाए, चरित्रवान नहीं बन पाए हो, तो कम से कम शाकाहारी बन जाओ। शाकाहार हमारा सबका जन्म सिद्ध अधिकार। हम लोग जब पैदा हुए तो शाकाहारी बनकर, शराबी कबाबी कोई बन के पैदा नहीं होता है, कोई जात पात लेके नहीं आता है, कोई धन दौलत लेके नहीं आता है, लेकिन शाकाहारी, सदाचारी, ब्रह्मचारी ये व्यवस्था लेके जरूर पैदा होता है। अगर इन तीनों व्यवस्था में हम लोग बने रहते, समझते रहते, तो हमारे समाज परिवारों की व्यवस्था नहीं बिगड़ती। इसी पर तो गौर ख्याल ध्यान करना चाहिए, और इसी बात का महापुरुष फिर से आपको याद कराते हैं कि अपनी उसी व्यवस्था में आ जाओ, तो तुम सुख शांति कहीं ढूंढनी नहीं, वो तुम्हारे अंदर ही है। अब अंदर जो है वो कैसे निकलेगी, कैसे हम पाएंगे, उसी की युक्ति संत महापुरुष बताते हैं। पहले तो आप सत्संग सुने, सत्य वचनों को सुने, तब सत्य सही रास्ते की जानकारी होगी, और जब सत्य सही सच्चे रास्ते पर चलोगे तो आपकी व्यवस्था अच्छी हो जाए। व्यवस्था के लिए कोई आपको व्यवस्था नहीं करनी, जो प्राकृतिक व्यवस्था बनी थी अगर उसी को हम बरकरार बनाए रखते और उसी पर चलते रहते, तो हमारी किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं बिगड़ती, चाहे परिवार की हो, समाज की, चाहे देश की। ये सब व्यवस्था व्यवस्थित तरीके से प्रकृति के द्वारा चलती है, और प्रकृति को जब आप नाराज कर दोगे, उसके बरखिलाफ काम करोगे, तो फिर आप अपनी कोई व्यवस्था को व्यवस्थित नहीं रख सकते हो। तुम कितना जोर ताकत लगा लो, व्यवस्था बिगड़ जाएगी। आज सबने ताकत लगाई अपनी अपनी, बौद्धिक बल, शारीरिक बल, धन बल, जल बल, जन बल सब लगा के आपने देख लिया और व्यवस्था बिगड़ गई। इसका मतलब है हमारे किसी बल से व्यवस्था नहीं बनेगी, व्यवस्था प्रकृति के बल पर बनेगी, क्योंकि ये देश प्राकृतिक देश है, यहाँ प्रकृति संयम में है। 4 महीने गर्मी, बरसात, जाड़ा। जब प्रकृति संयम में है, प्रकृति की बनाई व्यवस्था संयम में नहीं रहेगी तो परेशान हो जाएगी। यही परेशानी का मूल कारण है, जिस पर अभी किसी का ध्यान नहीं जा रहा। बाबा जी ने यही कहा था कि जो परिवर्तन होगा वो बिल्कुल नए तरीके का होगा, मानव बुद्धि के परे होगा, और मानव न समझ सकता, न कर सकता है, न विश्वासी कर सकता। ऐसा परिवर्तन जब होगा, उसी परिवर्तन को चमत्कारी परिवर्तन कहा जाएगा, उसी को चमत्कार कहेंगे, फिर सारा हिंदुस्तान, सारा विश्व उसको नमस्कार करेगा। इसलिए इन वचनों को ध्यान में कहा कम जाए, समझा ज्यादा। ज्यादा समय देने से तो तुम भूखते चले जा रहे हो, तो उतना पढ़ो जितना याद रख सको। इसलिए मैं थोड़ा समय आज इस पावन पर्व पर आप सबका ले रहा हूँ, लेकिन आप ज्यादा समय भजन में लगाइए, क्योंकि मुसीबत आपत्ति सुनने सुनाने पढ़ने पढ़ाने से नहीं जाती, ये तो करने से जाएगी। और भजन किया जाता है, कथा वार्ता सुनी जाती, सुनने से अगर काम हो जाता तो करने की क्या जरूरत। अब सब लोग भजन पर समय दो, जितना आपको सुनाया बताया गया है उस पर आप यानी मतलब दृष्टि रखें और उसको अपने अंदर में जगह दें, क्योंकि वचन बचने का काम
बचाने का काम करते हैं, लेकिन जब बच्चों को भूल जाओगे या भुला दोगे तो आप सब लोग परेशानियों में चले जाओगे। अभी परेशानी देखी कौन, अभी मुसीबत आपत्ति नहीं देखी, अभी खून खराबा आपने देखा नहीं, महंगाई गरीबी अभी आपने देखी नहीं, बेरोजगारी आपने भी देखी नहीं, टैक्सों की भरमार को आपने देखा नहीं। जबकि बाबा जी ने बहुत पहले इशारा किया था, इतनी महंगाई हो जाएगी कि तुम्हारी कमर टूट जाएगी, दिन में तारे नजर आएंगे, इतनी स्थिति खराब हो जाएगी। इसलिए